बोलिए निसार तो साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत देखी, इमरान प्रतापगढ़ी से अच्छा अच्छा मिलते अच्छा। हुए, तो जी बड़ा जी दिल खुश हुआ। जी एक बात साहब हमारे दिमाग में चल रहा है बार बार, न जाने क्यों। जी जो ये किस्तों में मारे जा रहे हैं और अलग अलग पार्टियों में हैं। जी अभी तक गठबंधन किया जा रहा था पार्टियों का, लेकिन मैं समझता हूं जितने पीड़ित हैं किसी भी समाज के हैं, जी वो सारी पार्टी छोड़ के और शाहरुख खान को अपना कायद मान ले लीडर, तो कैसा रहेगा। और शाहरुख खान भी पीड़ित है, जी क्योंकि उसके बेटे को जिंदगी बर्बाद हो जाती कोई आम आदमी होता तो, और जी पाकिस्तान भगाया जाता है उसको। जी जी जी। तो पीड़ित ही अगर और वो गया ममता बनर्जी ने सपोर्ट भी किया था। हम्म। तो मैं समझता हूँ कौम को बचाने के लिए बहुत बेहतरीन है अगर इन लोगों को जोड़ा जाए मिलके हम लोग। जी ये हमारे अब पार्टी सब छोड़ दे, चाहे साहबुद्दीन का लड़का हो, चाहे इधर पप्पू गंजिया हमारे यहाँ वो भी फंसा आदमी, चाहे अतीक के लड़के जो बचे हैं, चाहे मुख्तार साहब के हों, जो भी ऐसे लोग किसी भी समाज के हों, वो सारे अपना कायद अपना लीडर शाहरुख खान को मान ले। और जी। शाहरुख खान जी भी पीड़ित है, अगर एक कोशिश ऐसी की जाए तो क्या ये कामयाब हो सकती है, हमारे दिमाग में चल रहा है। देखिए, कायद वाली जो बात है हाँ जी। वो तो एक बहुत अहम है। हाँ। मानना ही होगा आपको। नहीं, सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, जी, हाँ बोलिए। आपने सवाल बस पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। कायद के बगैर कोई कारवां नहीं चलता। हाँ। अब रह गई बात कायद कौन होगा, ये विषय अलग हो गया। हाँ। पहला तो ये क्लियर कर लीजिए, ये 100% दुरुस्त है, कायद होना ही चाहिए। हाँ जी। अब रह गई व्यक्ति कौन है, वो शाहरुख खान भी हो सकता है, निसार शेख भी हो सकता है। जी आगे जो जान माल का नुकसान होने वाला है ऐसे लोगों का, जी तो इस तरह से मेरे ख्याल से अगर ये सब एक हो जाए और लीडर मान ले शाहरुख खान जी को, उनकी पकड़ मुस्लिम कंट्रियों में बहुत अच्छी, भारत में भी है, जी। तो मैं समझता हूँ शायद कुछ रास्ता निकल सकता है इसका। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। हाँ मैंने लिया। अगर अगर नहीं, फिर जोड़ा कैसे जाए इनको, इसलिए मैंने रखा है बात को। क्योंकि ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये लोग सब, क्यों अलग, कोई आरजेडी में है मर रहा है, कोई उसके राजभर में जाके मर रहा है, कोई समाजवादी में फंस रहा है, जेल जा रहा है, मरने की नौबत पे आ रहा है आजम खान साहब, और कोई ऐसे ही मारा जा रहा, तीन जैसे लोग जेलों में मारे जा रहे हैं, जहर दिए जा रहे हैं, कट्टा पिस्तौल से मारे जा रहे हैं, कानून के दायरे में मारे जा रहे हैं। तो ये सब बड़ा चिंता की बात है कि जब किसी चीज को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे क्यों कह रहे हो, इस पर तो मैं काम ही किया हूँ। इसके आप पहले आपने पार्टी जो, एक साहब आप मिनट, पार्टी, अरे हाँ जी भैया बोलिए बोलिए। छोड़िए ना। पार्टी का वो अलग विषय है, हम पार्टी के बीच काम किए हैं, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है बिना पार्टी वालों को है। दूसरी बात जो है, मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर का फोटो आपने नहीं देखा हमारा? देखा हूं मैं। जी। तो आपने मतलब देखे ना। जी। आप कहने का मतलब यह है कि उन्हीं में से तो वो भी फर्द है ना, हाँ जी। जो तकलीफ में है। हाँ हाँ। इनको समझदारी नहीं है। सुने साहब, हाँ जी। हम बंबई से चलकर एक लेटर आपके दरवाजे देने आए हैं। निसार साहब, एक हाँ जी। लॉजिक समझ लीजिए, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, और अगर भारत की भी आप नहीं मानते हैं तो इस्लामी सभ्यता तो है। हाँ हाँ। बंबई से चलकर लखनऊ आपके दरवाजे कोई दावतनामा देने आया है। ध्यान दीजिए,
हाँ हाँ यानी मैं समझ लीजिए लखनऊ छोड़ दीजिए, आपके यहाँ इलाहाबाद में आपके दरवाजे में आऊं, हाँ दावतनामा दे दूं, तो हाँ ये इत्तफाकिया हो सकता है कि आप उस वक्त ना हो अपने दरवाजे पर, हाँ हाँ ये मुमकिन है। लेकिन देने के बाद आपका दायित्व नहीं बनता है कि भैया कोई आया था यार बंबई से, तो उसको कॉल करके बता दूं कि भैया तुम्हारा दावतनामा मिला, हाँ हाँ ये भी नहीं बनता। बनता है, जिम्मेदारी बनती है। हाँ, और बनती आपके है। दावतनामे में जो मसौदा आपने लिखा है वो कितना उचित है कितना नहीं उचित है, निसार शेख के पार्टी के लिए कितना उचित है कितना नहीं उचित है, इतना तो बनता है साहब। हाँ हाँ सुने साहब, फिर हमने इन लोगों को हर मीटिंग में दावतनामा भेजा, वो तो एक फोटो है जो दरवाजे पे गए, उसके बाद रजिस्टर पोस्ट के जरिए हम जितना भी दावतनामे भेजे रजिस्टर पोस्ट से जरिए, ना मेरे दरवाजे पर आने का कोई रिस्पांस दिया, ना मेरे खतों का रिस्पांस दिया, वगैरह वगैरह, ये आपको जानकारी दे रहा हम्म। हूँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम पार्टियों के बीच गए, पार्टियां इसलिए, जो हम पार्टियों के बीच किस लिए गए, पॉलिटिक्स एक पावरफुल ये है, यानी फील्ड है। पॉलिटिक्स जिस तरफ नचाती है लोग उस तरफ नाचते हैं, चाहे वो संस्था हो चाहे लोग व्यक्तिगत तौर पर हो, सारे के ऊपर जो कब्जा है जिसका, वो पॉलिटिक्स का ही कब्जा है। इसलिए हमने पहले पॉलिटिक्स को ही समझा कि इन्हीं को करने की कोशिश करें। अब रह गई बात यह कि पॉलिटिशियन ने हमारी बात तो नहीं मानी है, उसमें तो जीरो हूं, लेकिन अवामी सतह पर मैं 100% सफल हूं, और वो इत्तेहाद इन्हें करना ही होगा, ये आपको संदेश देता हूं। शायद मेरे सामने ना हो पाए, मेरे गुजर जाने के बाद हो, लेकिन वो होना है। अब रह गई बात आप जो कह रहे हैं, वो बातें वही है कि बिना कायद के नमाज नहीं होती, बिना इमाम के जमात की नमाज नहीं होती ना साहब। जी। हाँ, नहीं नहीं होगी। फर्दन फर्दन आप पढ़ लीजिए, तुम मैं मेरे घर में पढ़ लेता हूँ, आप अपने घर में पढ़ लीजिए, लेकिन जब लफ्ज जमात की आएगी तो वहां इमाम का होना ही लाजिम है, हम्म। बिना इमाम के नमाज नहीं होगी। तो तुम्हारे इस्लामी दस्तूर में तो यही चीजें लागू हैं। आगे हटकर बता दें, और भी फरमान आपको मिल जाए, जब आप अगर दो लोग भी सफर पर जा रहे हो तो उसमें से आपने एक को अमीर चुन लेना, ये भी सुने होंगे या पढ़े होंगे। हाँ हाँ तो ये कायद ही है ना वो, बिल्कुल। यानी निसार शेख और इस्माइल बाटलीवाला कहीं सफर पर जा रहे हैं, तो फिर वहां पर कायदा लागू होता है कि दोनों में से किसी एक को अमीर चुन लेना, मतलब कायद चुन लेना। तो ये तो हर मोड़ पर है। अब रह गई बात ये कि हमारी बातें छोड़ दीजिए, आपको कायद चुनना ही होगा। जी, जी हमें ऐसा महसूस हुआ 24 के बाद और जान माल का नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। अन्य जो भुक्तभोगी जो ऐसे किसी भी समाज का है, वो सब इकट्ठा, पार्टी नहीं लोगों को इकट्ठा करने की तो, जरूरत है। और तो कायद मान ले शाहरुख खान को, जो मेरी सोच कह रही है। अरे तो आप मान लें शाहरुख खान को, शाहरुख खान कायद बनने को तैयार भी होना चाहिए ना। भुक्तभोगी है, एक बार मिल के जाने की जरूरत है। जी जी जी, एक बार ये समूह बना के वहां बात करने की जरूरत है, या उन्हें बुलाने की जरूरत है, या उनसे मिलने की जरूरत बिल्कुल करना चाहिए। है। ये हमारे, मैं देखिए, मैं किसी पार्टी को मैंने अभी नहीं कहा कि फला को कायद मान लो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको मैंने कहा ही नहीं। यहाँ मैंने कहा है कि जो भुक्तभोगी, जिनके लोग मारे जा रहे हैं जी जेलों में, वो सारे और ऐसे लोग इकट्ठा हो जो भुक्तभोगी हो,
इंडिविजुअल आदमी समझ के हमने आपको अपना कायद मान लिया। अब आप पार्टी बनाइए या किसी पार्टी को ले राष्ट्रीय बन जाइए, आप आगे बढ़े। मैंने आपको अपना प्रधानमंत्री मान लिया शाहरुख खान जी। जी जी जी। हाँ, ये अगर होता तो उसके पास संसाधन है, शोहरत है, हर जगह पकड़ मजबूत है, वो आदमी इस देश की दशा और दिशा को बदल सकता है। मुझे लगता है वैसी वैसी बस का तो नहीं है। जी जी। अगर मेरी सोच कहीं, और 24 का नुकसान मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैं एक आतंकवादी मुहर अफजल गुरु को लगा था, लेकिन मैं वहीं से नुकसान आंकड़ा लगाने लगा था। जी अब जी नुकसान होना शुरू होगा, ये राइट है। किसी ने बोला नहीं कश्मीर की वजह से जो आतंकवादी का ठप्पा लग गया, इसके लिए किसी ने नहीं बोला। जी जी तो वहीं से नुकसान का अंदेशा हमको होने लगा था, लेकिन अब और ज्यादा नुकसान दिख रहा है। जी जी। तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? आप देखिए, आप सीनियर हैं, हम आपका सपोर्ट कर देंगे, हमें कोई पद किसी चीज का कोई लालच नहीं है। अरे भैया, मेरे पास है क्या जो पद दूंगा? मैं खुद नहीं पद पर नहीं हूँ किसी। नहीं, मैं अपनी अपनी बात बता दूं, और इसको किस तरह से जोड़ा जाए जो ये लोग हैं कि अब अपनी जिंदगी जान माल को बचा लो, नहीं, टुकड़े आपके टुकड़े पार्टियों आप न रहे। आपके सवाल में ही तो जवाब है। आपके सवाल में ही जवाब है। आपकी नजर में शाहरुख खान है तो शाहरुख खान से मुलाकात करना चाहिए, टीम की शक्ल में मिलना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए, और जरूरत है कि उसने कन्विंस होना भी चाहिए। नहीं, वो भी तो भुक्तभोगी है ना, रोज बाइकआउट हो रहा है, रोज डेली पाकिस्तान, रोज गाड़ी गलौज, लड़की की जिंदगी खराब कर देते, फंसा दिए। जी जी। और पॉलिटिक्स में गया भी, ममता का सपोर्ट भी किया है ना। हम्म। हाँ, तो फिर क्यों आगे आना? हम आपको प्रधानमंत्री अपना मान रहे हैं ना। जी 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 जब मान रहे हैं कि आप आगे चले, हम आपके पीछे पूरा सपोर्ट करेंगे, हम आपको अपना प्रधानमंत्री मान चुके हैं। जी। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को मान लेना चाहिए, और सभी पार्टियां जो दबे कुचले लोग हैं, कुछ मिले ना मिले लेकिन मान ले कि हमारा प्रधानमंत्री है। जी जी। इन लोगों को इकट्ठा कर, क्योंकि अकबर के एक आदमी आए हुए थे, अकबर, कहाँ? हसीन नाम था, बांद्रा से हमारे पास। अच्छा अच्छा। 2 दिन रह के गए, रमजान से पहले की बात है। जी। बहुत खुश हुए। अब जिस काम से आ रही तो हमने नहीं पूछा, काम भाई से आए हुए हैं, हम्म। और अकबर से हम जुड़े हुए हैं, एनआरसी मसौदा वाले से, जो अ- लिखा है एनआरसी का। अच्छा, अकबर। हाँ, जी। हाँ वो तो हसीन बता रहा, तो बातें बताया, तो हमने 2 दिन उनको, क्या उन्होंने बता रहा दो था? दिन हसीन? हसीन नाम था, हसीन खान कुछ ऐसा नाम, हम नंबर दे देंगे। अकबर से हमको बात कर, अकबर ने कहा नहीं, हमारा आदमी, हमने भेजा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बांद्रा से आया था, आपके पास आया था, दो हाँ, तीन दिन आप। अकबर सुनिए, किस अकबर से जुड़ा हुआ था वो आदमी, जी बात हमसे कराया अकबर से। जी तब हमने माना कि हाँ, अकबर से जुड़ा हुआ है। जी। तो 2 दिन था यहाँ। हाँ। तो जिस जो ताकत थी, वो ताकत से उन्हें रखा गया, और अच्छे से रहे, कोई बात नहीं, आज भी खुश है जाके। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे लोग जुड़ेंगे, किसको, किसकी पकड़ मजबूत है, किसके पास है, उसको ये बात अगर पहुंचाई जाए और इकट्ठा हो जाए, मुख्तार साहब, जो भी लोग हैं हम्म। ऐसे, जो आगे नुकसान की बहुत ज्यादा आशंका है, जी तो एक अपना कायद चुन ले। यही कायद मुझे ना, जैसे अजहरी है, फंसा हुआ है, सलमान जी अजहरी। जी तो ऐसे लोग जो ऐसे फंसते चले जाएंगे और जिंदगी खत्म होती चली जाएगी, तो जी जो कौम कमजोर हो जाएगी, तो फिर उसमें लोग, मैं समझता हूँ, गैर मजहब अपनाना शुरू कर देंगे, दबाव बढ़ेगा जी तो ये नौबत पैदा ना हो। जी जी। तो और ये हसीनुद्दीन हसीनुद्दीन की बात कर रहे हैं?
नहीं 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 नहीं, ये लोग जो इनकी मैं बात कर रहा, जो लोगों की नहीं नहीं नहीं, हत्याएं जो हुई। जो आपके यहाँ आया था, मैं उसका नाम हाँ 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 हसीनुद्दीन हाँ है। हाँ। हाँ, हसीनुद्दीन है। जी। हाँ। वो कपड़े की लाइन का कारोबार करता है। हाँ, कपड़े का कारोबार करता है। जी, मैं पहचान गया कौन है। जी। हमने जिक्र किया था आपका, उन्होंने बताया हम जानते हैं। जी, तो इतना ही जवाब नहीं दिया होगा हमारे बारे बस इतना ही कहा कि हम जानते हैं, इसके आगे नहीं में। बोला। अच्छा अच्छा। और अकबर जो है एनआरसी वाले हैं। हाँ, कह रहा है में जो मसौदा लिखे हैं, शायद अकबर ही लिखे हैं क्या? बहरहाल जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसकी मैं जरा जानकारी चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। नहीं मतलब ये अकबर का नाम क्यों लिया उन्होंने? अकबर से जुड़े हुए हैं वो, तो बात करवाया है। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नाम लिया अकबर? अब वो लिया, वो उसकी मर्जी थी, बताया। एक गुलजार कुरैशी करके एक नेता है यहाँ, हम्म। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अकबर साहब के एक बार हम बुलवाएंगे इलाहाबाद। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, प्रोग्राम करेंगे, तो इसीलिए इसी बेस पे नाम लिया होगा वो। अच्छा अच्छा। जी जी जी। बहरहाल ये सब ठीक है, सब अपनी अपने खोज में हैं, दर्द की तलाश सबको है। जी तो ये काम अगर कोई बेहतर आदमी शुरू करता तो उनका सब, पहले इनको इकट्ठा हो, सब पार्टी छोड़ के एक जगह आ जाए जी जी पहले, और जी फिर अपना कैद, तभी तो कैद चुनेंगे ना। नहीं तो आरजेडी में रहेगा, कोई समाजवादी में रहेगा जेल में, कोई राजभर के पास जाएगा जेल में चला जाएगा, कोई और कहीं जाएगा, जी 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 और फिर वहीं मारे जाएंगे। ये ठीक नहीं लग रहा है वो कहीं से भी। जी जी तो ये सब पार्टी छोड़ के कायद मान ले, राजनीति ही करना है तो किसी को मान लो, पहले अपना मान लो। जी क्योंकि जब एससीओ का काशीराम बने, ओबीसी का मुलायम सिंह बने, जी मगर माइनॉरिटी का कोई आज तक बना ही नहीं, कायदे कायद सामने आया नहीं। जी तो ये हमको लगता है शाहरुख खान जी भी पीड़ित है, और लोग भी पीड़ित है, जनता भी पीड़ित है। जी। माइनॉरिटी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए, ये लगे जो भी पीड़ित है उनके कायद है। जी 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 तो एक मौलाना नोमानी का भी इसी तरह का बयान आया था। जी एक करने की बात उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन नुकसान पर बड़ा दुख जताए थे, जी। जो पहले मेसराम के साथ थे। मौलाना नोमानी के ऊपर मेरा वीडियो है, सुना नहीं होगा आपने। एक वीडियो आपकी आई है, अभी देखा नहीं, देख लूंगा मैं। अभी नहीं आई है, पहले पहले आई होगी, अभी तो नहीं भेजा है। हाँ, भेज चार दीजिएगा, आठ देख दिन लूंगा। पहले गया होगा। बहरहाल हाँ हाँ, आई है आई है। आई है, वो सुना आपने? हाँ, सुना हूँ। वो पूरा सुने हैं? मैं थोड़ा सा सुना हूँ। यार अब कैसे हो पाएगा निसार साहब, जी। अगर नहीं सुनोगे तो कैसे समझ में आएगा? अभी तो एक वीडियो आई, अभी सुना हूँ, तो वो तो वही रोज मैंने। आती है यार, सवाल वो नहीं है अभी आई कि कब आई। मेरी वीडियो जो जाती है उसमें बहुत कुछ अनुभव होता है। सज्जाद नोमानी और जैसे लोग जो है आपकी बुरी हालत के जिम्मेदार हैं। आपने सज्जाद नोमानी का नाम लिया ना, यही लोग आपके बदहाली के जिम्मेदार हैं। ये तो इस तरह लहजा आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उस वीडियो में गौर से सुनिए और महसूस करिए कि क्या जिम्मेदार हैं या नहीं है। लफ्ज लुकमा का इस्तेमाल किया है, बड़े अदब और एहतराम के साथ उनका जिक्र किया है,
लेकिन गौर करिए तो हम उसी में यही कह रहे हैं कि तुम ही जिम्मेदार हो, मुसलमानों के दुश्मन हो तुम। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हर कोई कल अच्छा था और आज बुरा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आज बुरा है कल अच्छा नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दोनों चीजें मुमकिन है। निसार शेख कल बुरा था, आज अच्छा हो सकता है, और निसार शेख आज बुरा है, कल अच्छा हो सकता है। ये दोनों बातें हैं, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और इसी में से आपको तलाशना है। तो आपकी जो सोच है वो तो मेरी सोच रही है, उसके ऊपर मैंने मुहिम चलाई है। रही वही बात एंगल कौन सा था, किस फील्ड में हम चले, मामला वही है, आपको कायद मानना ही होगा, उसके सिवाय रास्ता नहीं है। और इस्लामी तर्ज हुकूमत में या तर्ज जो भी हो, कायद के बगैर कुछ नहीं होता है। जिस फौज का लीडर नहीं होगा वो फौज तबाही में ही रहने वाली है। जिस समाज का लीडर नहीं होगा वो भी तबाही में रहने वाली है। अब रह गई बात यह कि शाहरुख खान अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मेहनत बैकग्राउंड है, उसके पास जो भी पैसे हैं, दौलत है, जो कुछ है वो मेहनत से हासिल हुए दौलत है, उसकी कोई कबाहत नहीं है उसको आपका कायद मानने का। मानने में हर्ज नहीं है जी, पढ़ा लिखा है। उसके आने से मेरे ख्याल से कुछ ये जो हर हरकतें हैं रुकेगी, स्पीड बढ़ेगी। आप और जब भी कायद मान लोगे, स्पीड जो है वो बुराइयों की बदहाली कम हो। मैं यही बोल रहा था कि अगर ये लोग जो हैं, क्या ये लोग एक हो सकते हैं? मेरा मकसद ये था, एक हो के उससे मिल सकते हैं। कौन लोगों की बात कर रहे हैं? जिनका नुकसान हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, उन सब की मैं बात करता अब हूँ। वो तो बात करने से पता चलेगा ना, बात की शुरुआत करिए। आज हमने आपसे बात किया है, क्या सही जा रहा है? दिशा है, ये मैं दिशा आपको सही? जवाब दे चुका हूं निसार साहब, दसों चल, बार इसी में जवाब दे चुका हूं कि बराबर है, बराबर है, बराबर है। अब और क्या ठीक है। जानना चाहते हो यार? अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कब से ये मुहिम शुरू करेंगे? हम नहीं करेंगे, हमारी मुहिम हो गई, 10 साल हमने दिया था, 11 साल चला चुके, सबकी तस्वीरें मेरे सामने आ गई, सबको हमने देख लिया है। एक साल और जिंदगी का नहीं देंगे, एक साल खाली बस। मैं, मेरे तरफ से नहीं होगा। हाँ, मुहिम चलेगी, उसके साथ हो जाऊंगा, मैं मुहिम नहीं चलाऊंगा। ये मुहिम की जिम्मेदारी अब जाल साहब को दे दीजिए। मैं क्यों दे दूं? बात करके देख लीजिए, अगर देते हैं तो कौन उनके बात करे? साथ हो जाते जिसके हैं। दरवाजे पर मैं गया उस बदतमीज को इतनी तमीज नहीं है। वो निसार शेख के लिए मसीहा हो सकता है, मेरे लिए मसीहा नहीं हो सकता है। तुम्हारे दरवाजे जो बंदा चल के आया है, तुम्हें इतना भी कहने को जरूरत महसूस नहीं हुई कि भैया तुम्हारा सही है या गलत है। निसार साहब, मुझसे मत करिए। हाँ, ये है कि कोई मुहिम वगैरह चलाइए, हम मुहिम के साथ हो जाएंगे। अब हम इन लोगों के दरवाजे न जाने वाले न बुलाने वाले हैं, इनकी औकात सबकी मुझे पता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी का दरवाजा हमने छोड़ा नहीं है। 10 साल लगातार 365 दिन हम चलते रहे हैं। ये मेरी कड़वाहट है। हाँ, अब यह है कि मुहिम वही है, आप जो कह रहे हैं मुहिम वही है। अब कोई चलाना शुरू करे, हम उसके साथ हो जाएंगे। सुन लीजिए, आप लोग कोई भी हो, निसार हो या कोई और हो, वो मुहिम चलाएं, उसके साथ हम खड़े रहेंगे जी। जो आप कह रहे हैं तो हम तो कहे एक साल और समय दीजिए। वहां मत जाइए, दूसरी जगह से अरे नेट छोड़िए यार, बनाइए। छोड़िए, अभी फिर आपको सुनना पड़ेगा फिर मेरी। हम 10 साल आप लोगों के बीच घूमते रहे, आप कभी एक दिन दिए क्या?
अब आप हमसे कह रहे हो 1 साल दे दो, उन्हीं गलियों में हम घूमते रहे, आप 1 दिन न दे पाए और हमसे कह रहे हो 1 साल दे दो। ये फजूल की सब बातें हैं। जब हम घूम रहे थे तब आप लोगों की जरूरत थी कि आप साथ देते। बहरहाल मुहिम चलाने की आप मत करिए। हम बहुत समझकर, सोच समझकर हमने मुहिम शुरू की थी और सोच समझकर उसको हम एक मुकाम पर पहुंचाए हैं और बंद किए। अब वो हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। आप 1 बार कहो या 100 बार कहो। हाँ, इतना है कि वो मुहिम कोई भी चलाए, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। हमारा अनुभव मिलेगा, हमारा गुडविल मिलेगा, सब कुछ हमारा मिलेगा, लेकिन हम लीड नहीं लेंगे। जी। अब सोच विचार करिए, कुछ लोगों से बात करिए, हमारा जहाँ इस्तेमाल करने की जरूरत हो इस्तेमाल करिए। ठीक है? अब ये नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा एकदम साफ कहा है कि हम मुहिम नहीं चलाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। जी जी जी। तो इसमें कोई लुकी छुपी तो बात है नहीं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं है। फिर आप किसी और से भी बात करिए, करें तो मतलब शाहरुख खान में की क्वालिटी बहुत बेहतर है। जो हमने हमने जो चयन किया है, क्या सही चयन हमारा है? अब ये क्या जवाब दे रहा हूँ मैं यार, मूर्ख आदमी हो तुम, मैंने बेहतर है। महामूर्ख आदमी हो तुम। मैं क्यों? जवाब वही दिए जा रहा हूँ। इसके पहले कह दिया क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, मेहनत कश आदमी है, सारा कुछ बेहतर है, और क्या चाहिए जवाब आपको? अब दूसरे आदमी को तलाशा जाए? क्यों तलाशोगे? आपने जो शाहरुख खान की जो नहीं नहीं, आपके, शाहरुख खान का नहीं, आप नहीं। 1 मिनट, शाहरुख खान के बारे में आपकी जो लाइन है वो दुरुस्त लाइन है, उसमें गलत क्या है? जब वो ना बोल दे तब दूसरा तलाशी है ना। नहीं नहीं, वो नहीं, मुहिम को चलाने के लिए। अब मुहिम को चलाने के लिए वो तो आप देखिए। जी। मुहिम को चलाने के लिए किसी और को तलाशा जाए, यानी आपका कहने का मतलब है कि मैं लीड नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं और मेरी बात कह दिया हूं तो वो तो किसी को तो लीड लेना होगा। यहाँ भी लीड लेना ही होगा, यानी लीडर चुनने के लिए भी लीडर चाहिए। तो कौन बेहतर होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए? अगर मुझे तो मिला नहीं ना कोई। फिर भी अनुमान जैसे हमने शाहरुख खान का लगाया, ऐसे इस तरह का लीडर नहीं कौन नहीं, मिलेगा? शाहरुख खान को आपने देश के लीडर की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी। शाहरुख खान से मिलने मिलाने की, उसको कन्विंस करने के लिए आप लीड लीजिए ना। जी। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि उनसे मिल के हम इस काम को अंजाम दे रहे। जो पीड़ित है सब इकट्ठा होंगे, तभी ये मिलेंगे, तभी ये मामला सीधा होगा। नहीं, ताकत किसे कहते हैं? ताकत जिसे कहते हैं, उसकी पहुंच होनी चाहिए वहां तक। ताकत, सबसे बड़ी ताकत विचारों में होती है। अगर आप दौलत को ताकत मानते होंगे, मैं अभी आपको ले चलता हूं उस तरफ थोड़ा सा। रतन टाटा इलेक्शन हम्म। लड़ा है, पता है आपको? नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं पता है। मेरा बचपना था, बचपना मतलब नौजवानी था, उसी के क्षेत्र में मैं रहता था। यूं मान लीजिए, वोटर तो उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन अगर वोटर मान लिया जाए तो मैं उसका वोटर रह चुका हूँ। हम्म। वो इलेक्शन लड़ा था, और उस जगह से इलेक्शन लड़ा था कि जहां उसकी इंडस्ट्री पूरी है, उसकी मिलें हैं, उसके वर्कर हैं। यानी जब ड्यूटी पर लगने वाली होती है तो सड़क जाम हो जाते थे। जब ड्यूटी पर से लोग छूटते थे तो सड़क जाम हो जाती थी। सड़क पर सिर्फ टाटा के ही वर्कर नजर आते थे, दोनों सूरत में। जब सुबह ड्यूटी ज्वाइन करने जाते थे तो पूरा जो है उसी के वर्कर नजर आते थे सड़कों पर, गलियों में। और जब छूटते थे तो भी सड़कों पर और गलियों पे उसी के वर्कर नजर आते थे। वो चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हो गई थी।
तो किस लिए लड़ा था? उसके दिमाग में ये था मेरे पास, और हर वोटर को साइकिल दिया था, ये समझ लीजिए। हर वोटर को साइकिल दिया था, साइकिल उसका चुनाव चिन्ह था। तो भी जमानत जब्त हो गई। तो क्या पैसे की कमी की, लोगों की कमी थी? नहीं। देखिए, पैसे की ताकत और ताकतों का मामला अलग है, और इलेक्शन और राजनीति की ताकत का मामला अलग है। अगर पैसे की बदौलत जो है प्रधानमंत्री होते तो मोदी कभी ना हो पाते, अडानी अंबानी हमेशा रहते, क्या नहीं? हाँ, विचारों की ताकत है। तो कहने का मतलब यह है, वो अलग टेक्निक है। प्रधानमंत्री कैसे होना, पैसा तो मोदी के दरवाजे पे चल के आता है ना। तो उसमें से आप मत गिनिए, आपके पास विचारों की ताकत है, मैं उसको ताकत मानता हूं। पैसा वैसा कोई माने, बहुत माने नहीं होते। अगर गुंडई में ताकत होती तो दाऊद इब्राहिम प्रधानमंत्री बनता। ये दोनों चीज समझने की जरूरत है। दाऊद इब्राहिम बड़ा गुंडा रहा है ना इस देश का। हाँ, हाँ। जी। माने नए लोगों में, मैं पुरानी इतिहास नहीं, जो जिसको आपने उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जो दौर आपने देखा है। देश का बड़ा गुंडा रहा है। और आज देख रहे हैं अडानी अंबानी बड़े सरमाएदार हैं, लेकिन एक गरीब घर का आदमी पीएम बना हुआ है। इस सेटअप को समझने की जरूरत है। तो मैं निसार शेख को कमजोर नहीं मानता हूं। जिसके पास विचार है वो कभी कमजोर नहीं होता, मेरी नजरों में। जी। अब दुरुस्त कह रहे हैं। अब इस पर विचार फिर किया जाएगा कि कौन आदमी ऐसा कायद हो जो इसके लिए आगे बढ़े, उसके साथ आगे बढ़े। जी। और अगर आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल है, आगे बढ़ते हैं तो जी। क्या ये लोग एक जगह आ जाएंगे? वो तो बात करने कौन सी? ये भुक्त भोगी जो है क्या एक हो जाएंगे? देखिए, वो तो होना ही पड़ेगा, मैंने पहले जवाब दिया है। होना ही पड़ेगा। वो आज हो जाए, मेरे दौर में मुहिम चलाने के मेरे दौर में नहीं हुए, निसार खान के दौर में हो जाए। निसार खान के भी नहीं होंगे, किसी और खान के दौर में होगा, होना ही होगा। जी। अब देखते हैं, फिर जिम्मेदारी इसको शेयर करते हैं आगे। अगर कोई तैयार होते हैं जी। ऐसे लोग तो उनके साथ आगे बढ़ेंगे, फिर आपका मदद लिया जाएगा। जी। जी। इत्तेहाद के लिए तो हम 24 घंटे खड़े हैं। नहीं, देखिए, आप पार्टियों का भी इत्तेहाद नहीं है। अरे सब यार, छोटे। अभी आप कभी मेरे साथ बैठे नहीं हो यार, मेरे इत्तेहाद के फार्मूले पर समझने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? कभी बैठे क्या मेरे साथ में? फिर नहीं, वही बहुत पार्टियां, सारी वही पार्टियां। आपके मैंने पास आपको बैठ। जवाब दे दिया निसार साहब। वो पार्टियों का एंगल अलग है, मैं इत्तेहाद मुहिम में 100% सफल हूं। आप लोग कभी जरूरत नहीं समझे हमारे साथ बैठने की। एक पागल आदमी घूम रहा है, भाई क्यों पागल हुआ घूम रहा है, ये जानने के लिए आप भी एक दिन नहीं बैठे हो। वही बार बार फिर बातें आ जाएगी, वही आपके ऊपर अटैक आने वाला है। देखिए, कोई भी बिजनेस आदमी, सुनिए निसार साहब, दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी बिजनेस आदमी करे, साल भर में उसको रिजल्ट समझ में आ जाता है। अगर उसे नफा दिखता है तो वो आगे बढ़ता है, वही दुकान, नहीं तो बिजनेस बंद कर देता है। और 10 साल में आप लोगों के, 10, 11, 12 साल आप लोगों के बीच चलता रहा। आप लोगों को नहीं नफा नजर आया है। मुझे नफा नजर आया, इसलिए 10, 12 साल चलता रहा। अब यही मैं एंड करता हूं। आप लोग को नजर नहीं आया। मैं 12 साल क्यों चला? नफा था इसलिए चला। जी।
ठीक है साहब। ठीक है, अब समझ जी में आ अल्लाह गई हाफिज। बात। जी जी अल्लाह। जी अच्छा। वालेकुम।